नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल परिदीप आई में। हमारे आगे आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन अपने मोबाइल पर प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन को प्रेस करें। अगर आपको गणित विषय में किसी भी टॉपिक में, किसी भी चैप्टर में अगर कोई समस्या हो तो नीचे दिए गए नंबर पर आप व्हाट्सअप कर सकते। आज हम बात करेंगे चैप्टर 3 जो आपका है पॉलिनोमियल्स, उसके एग्जाम्पल्स की। तो सबसे पहले हम एग्जाम्पल की बात करेंगे। जो एग्जाम्पल हैं वो बेस्ड हैं ऑन रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स। तो सबसे पहला एग्जाम्पल आपका है, फाइंड द जीरोज ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स। तो सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना है, इसके जीरोज फाइंड करने हैं और उसके बाद में इसके जीरोज और कोफिशिएंट्स जो हैं उनके बीच की रिलेशनशिप को आपको फाइंड आउट करना है। तो क्या होगा, हमारे पास में जो पोलिनोमियल गिवन है वो है, लेट पोलिनोमियल जो है वो px है और px की वैल्यू है x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। और हमें जब जीरोज फाइंड करने होते हैं तो जीरोज के लिए हम क्या करते हैं, इसको इक्वल टू 0 पुट कर देते हैं। अब ये जो आपका दे रखा है x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, हम यहाँ से इसको करेंगे स्प्लिट, इसको बोलते हैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। तो यहाँ से इसकी जो मिडिल टर्म है उसको स्प्लिट करेंगे और स्प्लिट इस प्रकार से करते हैं कि दो नंबर हमें सोचने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पर क्या आना चाहिए, माइनस का 8x स्क्वायर आना चाहिए और उनको प्लस या माइनस करने पर क्या आना चाहिए, माइनस का 2x आना चाहिए। तो ऐसे नंबर क्या होते हैं, 4 2 8 होता है। तो यहाँ से मैं इसको स्प्लिट करूँगा, ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस का 4x और प्लस का 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। देखिए माइनस का 4 प्लस का 2 किया तो माइनस का 4 मुझे मिल जाएगा और माइनस 4 इंटू 2 किया तो माइनस 8x स्क्वायर भी मुझे मिल जाएगा। अब उसके बाद में क्या करेंगे, हम यहाँ से ये पहली जो दो टर्म्स हैं यहाँ से कुछ कॉमन लेंगे। तो यहाँ से अपने पास कॉमन आएगा x, अंदर क्या बच x माइनस 4 प्लस यहाँ से क्या कॉमन आएगा, यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा तो यहाँ से भी अंदर क्या बचेगा, x माइनस 4। इसका बहुत ही बेसिक सा नियम है, ये दोनों ब्रैकेट्स के अंदर जो वैल्यू हो वो सेम होनी चाहिए। और उसके बाद में पूरे में से अपन कॉमन लेंगे तो यहाँ से कॉमन क्या आ जाएगा, x माइनस 4 और यहाँ से क्या बचेगा, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से अपने पास दो केसेस बनेंगे। पहला देखो, यहाँ पे इसका मतलब है कि दो नंबर्स हैं उनका प्रोडक्ट 0 हो रहा है, इसका मतलब इनमें से एक ना एक तो 0 होगा। हाँ, दोनों भी 0 हो सकते हैं बट एक ना एक को तो 0 होना पड़ेगा। तो मैं पहले लेके चलता हूँ कि इफ x माइनस 4 इज नॉट इक्वल टू 0। अब अगर x माइनस 4 0 नहीं होगा तो x प्लस 2 क्या होगा, 0 होगा। और अगर x प्लस 2 0 होगा तो x की वैल्यू क्या होगी, माइनस 2 होगी। और ये तो इसको अपन अल्फा मान लेते हैं, ये इसका एक 0 हो गया। इसी प्रकार से इफ x प्लस 2 जो है वो 0 नहीं है तो अब 0 कौन होगा, तो x माइनस 4 जो होगा वो क्या होगा, 0 होगा। और अगर x माइनस 4 0 होगा तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 होगी। अब हमें करना है इनके बीच की जो आपकी रिलेशनशिप है उसको प्रूव करना है। अब हम बात करेंगे इनकी रिलेशनशिप की। तो रिलेशनशिप के लिए सबसे पहले अपन वैल्यूज को लिखते हैं। तो जब वैल्यूज लिखेंगे तो अल्फा की वैल्यू हम मान लेते हैं -2 है, बीटा की वैल्यू 4 है, ए यानी कि x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पे 1 है, बी यानी कि x का कोफिशिएंट क्या है, -2 है और सी क्या है, -8 है। तो अब यहाँ से सबसे पहले अपन बात करेंगे क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होती है, माइनस का b अपॉन ए होता है। तो वैल्यूज पुट कीजिए जरा, अल्फा की वैल्यू हो गई -2 प्लस बीटा की क्या हो गई, +4। क्या ये इक्वल है, माइनस b की वैल्यू क्या है, -2 अपॉन ए की वैल्यू क्या है, 1। तो -2 + 4 कितना होता है, 2 और ये भी क्या है, 2। तो इसका मतलब ये तो हो गया आपका वेरीफाई हो गया। अब अपन सेकंड वाली जो है उसको देखेंगे, वो क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा और इसकी वैल्यू क्या होती है, सी अपॉन ए होती है। अब अल्फा इंटू बीटा यानी अल्फा इंटू बीटा करेंगे तो क्या होगा, अल्फा की वैल्यू हो गई -2 और बीटा की हो गई 4 इज इक्वल टू सी की वैल्यू क्या है, -8 और ए की वैल्यू क्या है, 1। तो 4 2 हो जाएगा 8, तो ये हो गया -8 इज इक्वल टू -8। तो ये भी यहाँ से क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। जब दोनों पार्ट इक्वल हो गए इसका मतलब ये वेरीफाई हो जाएगा।
ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन आपका है, फाइंड द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल 3x² + 5x - 2 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स। तो यहाँ पर देखेंगे, सबसे पहले इसके जीरोज अपन फाइंड करेंगे। तो पोलिनोमियल जो अपने पास में क्या है वो दे रखा है, पोलिनोमियल p ऑफ x इज इक्वल है 3x² + 5x - 2 इज इक्वल टू 0। अपन इसको मान के चलते हैं। तो दो नंबर सोचने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पर क्या आना चाहिए, 3 2 6 आना चाहिए माइनस का, और प्लस या माइनस करने पर क्या आना चाहिए, प्लस का 5 आना चाहिए। तो वो नंबर हमने क्या सोचे, 3x², देखो प्लस का 6x माइनस का x, ये x का मतलब 1x है, और ये हो गया माइनस का 2 इज इक्वल टू 0। देखो 6 1 6 होता है, माइनस का 6 हो जाएगा, प्लस का 6 इंटू माइनस का 1 तो क्या होगा, माइनस का 6 होगा, और 6 - 1 कितना होता है, 5 होता है। दोनों कंडीशन सही हो रही है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से इनमें से कॉमन लेंगे और आगे वाले दोनों में से कॉमन लेंगे। तो पहले दो में से कॉमन क्या आएगा, 3x, तो अंदर क्या बचाएगा, x + 2। फिर कॉमन आएगा यहाँ से -1, तो अंदर क्या बचाएगा, x + 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से ये हो जाएगा x + 2, और ये यहाँ से क्या बचेगा, 3x - 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से फिर जैसा अपने ऊपर किया था, पहले बात करते हैं, इफ x + 2 इज नॉट इक्वल टू 0। जब x + 2 0 नहीं होगा तो फिर 0 कौन होगा, 3x - 1 0 होगा, और जब 3x - 1 0 होगा तो यहाँ से 3x की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, और x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/3 होगी। फिर अब अपन बात करेंगे इस 3x - 1 की। इफ 3x - 1 इज नॉट इक्वल टू 0, जब ये 0 नहीं होगा तो फिर 0 कौन होगा, x + 2 0 होगा, और अगर x + 2 0 होगा तो उसकी वैल्यू क्या होगी, -2 होगी। ये आपके दोनों जीरोज मिल गए। जब दोनों जीरोज अपने को मिल जाएंगे तो उसके बाद में हम बात करेंगे इनके बीच में रिलेशनशिप की। तो रिलेशनशिप से पहले हम इनके कोफिशिएंट्स की बात करते हैं। अल्फा और बीटा की वैल्यूज क्या क्या होगी, मैं मान लेता हूं कि अल्फा की वैल्यू होगी 1/3, और जो बीटा है उसकी वैल्यू -2 होगी, और ए की वैल्यू क्या होगी, यहाँ से 3, बी की वैल्यू क्या होगी 5, और सी की वैल्यू क्या होगी -2। अब चेक करते हैं, सबसे पहली रिलेशनशिप क्या होती है, अल्फा + बीटा इज इक्वल टू माइनस का b/a। तो प्लस करके चेक कीजिए, अल्फा की वैल्यू क्या है 1/3, बीटा की वैल्यू क्या है, प्लस फॉर्मूले में है, और बीटा की वैल्यू क्या है -2 इज इक्वल टू माइनस फॉर्मूले में है, बी की वैल्यू क्या है 5, और अपॉन ए की वैल्यू क्या है 3। यहाँ से इनका एलसीएम 0.1 ले लेंगे, इनका ले लेंगे एलसीएम, तो एलसीएम हो गया 3, ये क्या हो जाएगा यहाँ से 1, और ये हो जाएगा 1 की टेबल में 3 आया 3 टाइम्स, 3 2 कितना होता है 6, तो ये हो जाएगा -5/3। तो ये इसका LHS जो हो गया वो भी कितना हो गया -5/3, और RHS तो 5/3 है था ही, तो ये हो गया इसका वेरीफाई। फिर इसका जो सेकंड वाला वेरिफिकेशन क्या करना है अपने को, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या लेना है, C/A लेके आना है। तो अल्फा की वैल्यू क्या है 1/3, और बीटा की वैल्यू क्या है -2 इज इक्वल टू सी की वैल्यू क्या दे रखी है -2, और ए की वैल्यू क्या दे रखी है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी क्या आएगा -2/3 आएगा, और ये तो पहले से क्या है -2/3 है, तो ये भी यहाँ से क्या हो जाएगा वेरीफाई हो जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 3 जो है वो थोड़ा अलग है। उसमें क्या बोला गया है कि फाइंड ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, आपको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फाइंड करना है यदि उसमें सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आर दिस एंड दिस, यानी उसके लिए अल्फा + बीटा की वैल्यू आपके पास में गिवन है, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू भी आपके पास में गिवन है। तो आपको जो इक्वेशन है पोलिनोमियल है, उस पोलिनोमियल की वैल्यू आपको फाइंड आउट करने की पोलिनोमियल क्या होगा। तो देखिए, हम जानते हैं कि जो अपना पोलिनोमियल है वो ax² + bx + c की फॉर्म में होता है। तो मुझे अगर a, b और c की वैल्यू मेरे पास में आ जाए तो मैं इस पोलिनोमियल को इजीली मैं फाइंड आउट कर सकता हूँ। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे a, b और c की वैल्यू क्या होगी। तो यहां पर जो क्वेश्चन में गिवन है वो देखो, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सम ऑफ जीरोज यानी अल्फा + बीटा, सम ऑफ जीरोज जो है वो कितना है 1/4 है।
तो अल्फा अपॉन बीटा की वैल्यू क्या है 1/4 है, और इसको जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है माइनस का बी अपॉन ए होता है। इसको मैं बोलता हूं इक्वेशन नंबर 1। सेकंड इसने बोल रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ जीरो यानी कि अल्फा इंटू बीटा, उसकी वैल्यू क्या दे रखी है, इसने बोल रहा है कि -1 है, और उसकी वैल्यू क्या होती है सी अपॉन ए होती है। अब यहाँ पे -1 है तो मैं इसको अपॉन में 1 लिख सकता हूँ अपनी चॉइस से। ये क्यों लिख सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, तो इधर भी मुझे क्या करना है न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर बना लेना है। अब इसका बहुत ही सिंपल सा नियम है कि देखो यहाँ से अगर मैं दोनों को कंपेयर करता हूँ तो मुझे यहाँ से b की वैल्यू क्या मिल जाएगी -1 मिल जाएगी, a की वैल्यू क्या मिलेगी 4 मिल जाएगी, यहाँ से c की वैल्यू -1 मिल जाएगी, और a की वैल्यू क्या मिलेगी 1 मिलेगी। तो बाकी सब तो ठीक है, ये कह रहा है कि b की वैल्यू -1 है, कोई दिक्कत नहीं है, c की वैल्यू -1 है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन a की वैल्यू क्या माने, a की वैल्यू ऊपर वाला तो बोल रहा है कि 4 होगी, ये कह रहा है कि 1 होगी। तो a की वैल्यू की थोड़ी सी कंफ्यूजन है यहाँ पे, तो हमें क्या करना है उस कंफ्यूजन को दूर करना है, और ये करना है कि a की वैल्यू को सेम बना लिया जाए। तो a की वैल्यू को सेम कैसे, हम क्या करेंगे, इक्वेशन जो 2 है इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को अपन 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इक्वेशन नंबर 2 को थोड़ा सही करेंगे, इक्वेशन 2 कैन बी रिटन एज, और अब ये क्या हो जाएगी c अपॉन ए इज इक्वल टू -4/4 हो जाएगी क्या। और अब यहां से जो कंफ्यूजन थी वो दूर हो गई कि a की वैल्यू के लिए ये क्या बोल रहा है 4 है, और ये भी क्या बोल रहा है 4 है। तो अब हम यहां से इनको कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 4, इनके कोफिशिएंट्स को अपन कंपेयर करेंगे। तो यहां से मुझे क्या मिलेगा, a की वैल्यू क्या मिल जाएगी 4, b की वैल्यू -1 और c की वैल्यू -4। जब ये सारी वैल्यूज हमें मिल जाएगी तो फिर देन पोलिनोमियल फिर पोलिनोमियल क्या हो जाएगा, पोलिनोमियल का फॉर्मूला क्या होता है p ऑफ x इज इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c, ये उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म थी। अब a b और c की वैल्यू यहां से पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा आपके पास में 4x² -x और -4, ये इसका हो जाएगा आंसर। इसी प्रकार से ये तो आपके 3 एग्जाम्पल थे रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स के ऊपर बेस्ड। अब हम बात करेंगे एग्जाम्पल्स बेस्ड ऑन डिवीजन एल्गोरिथम। तो यहां पर क्या होगा देखते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल आपके पास में है, यूजिंग डिवीजन एल्गोरिथम डिवाइड दिस px बाई gx एंड फाइंड क्यूसिएंट एंड रिमाइंडर। आपको यहां पे क्या करना है, इन दोनों को डिवाइड करना है और फिर इनके क्यूसिएंट और रिमाइंडर को फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन में इतना ही पूछा गया यहाँ पे। तो देखिए डिवाइड करने का जैसा अपन नॉर्मल डिवाइड में करते हैं, जो डिविजर है उसको अंदर लिखेंगे और जो आपका डिवाइडेंड है उसको बाहर लिखेंगे। तो ये वाला आपका सिंबल रहता है डिवाइड का, बना देंगे यहाँ पे भी। ये px कहाँ जाएगा, यहाँ पे आएगा। और ये ध्यान रखिएगा, ये px जब भी लिखेंगे तो इसकी पावर्स के डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे। तो यहाँ पर ये पहले से डिसेंडिंग ऑर्डर में है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको हम लिखेंगे x की पावर 4 माइनस 3x² प्लस 4x और प्लस 5, ये हो जाएगा। और बाहर क्या लिखेंगे, जिससे मुझे डिवाइड देना है इसको, तो इसको भी हमेशा पावर्स के डिसेंडिंग ऑर्डर में ही लिखते हैं। तो ये इस नंबर को मैं क्या लिखूंगा, x² माइनस x और प्लस 1। अब मुझे क्या करना है, इस नंबर को डिवाइड करना है इससे। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे कि इसकी पहली टर्म क्या है, x टू द पावर 4 है, इसकी पहली टर्म क्या है, x² है। तो मुझे क्या करना है, x टू द पावर 4 को डिवाइड करना है x² से। तो वो अपन चेक करेंगे। तो ये हो गया x टू द पावर 4, ये हो गया x², इसको डिवाइड किया तो ये कितना आएगा, x² टाइम्स डिवाइड होगा। तो ये यहां से कितना हो जाएगा, x² हो जाएगा। अब इस कंप्लीट x² को इस पूरे टर्म से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा। जब इस कंप्लीट से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या होगी वो देखते हैं। x² इंटू x² क्या, तो x टू द पावर 4 आएगा। जो नंबर आएगा वो उसी पावर, जो लाइक टर्म्स के नीचे लिखेंगे अपन। तो यहां पे क्या x की पावर 4 आया, तो उसको मैंने x की पावर 4 के नीचे लिख दिया।
फिर एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई किया, इस एक्स से क्या आएगा, एक्स क्यूब आएगा माइनस के साथ में। तो ऊपर एक्स क्यूब कहीं पे भी है नहीं, तो मैंने इस एक्स क्यूब को अलग जगह बना के लिख दिया। अच्छा, माइनस का आएगा एक्स क्यूब, क्योंकि ये किसका है, माइनस का है। फिर एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई किया 1 से, तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर आएगा, किसका आएगा, प्लस का आएगा। तो ये एक्स स्क्वायर को मैंने एक्स स्क्वायर के नीचे लिख दिया। फिर जैसे आप नॉर्मल डिवीजन में करते हैं, क्या करते हैं, माइनस करते हैं, और जब माइनस करेंगे तो इन नीचे वालों के साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाते हैं। तो ये हो जाएगा एक्स टू द पावर 4 से एक्स टू द पावर 4 तो कैंसिल। और जैसा मैंने पहले ही बताया था, इनको हमेशा पावर्स के डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। तो ये एक्स क्यूब जो है उसको मैं यहां लिख देता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये कितने हो जाएगा, माइनस के 4x स्क्वायर हो जाएंगे, नहीं होंगे। और आगे जो बच गया वो सेम टू सेम लिख दिया, 4x प्लस 5। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, इस एक्स क्यूब को डिवाइड करेंगे इस एक्स स्क्वायर से। एक्स टाइम्स होगा डिवाइड ये, और प्लस का एक्स आएगा क्या, ये प्लस माइनस किस पे डिपेंड करता है, अगर यहां पर भी प्लस है और यहां पर भी प्लस है, मतलब इन दोनों पर साइन अगर सेम होता है तो यहां प्लस आता है, और अगर इन दोनों पर साइन अपोजिट होता है तो यहां पर क्या आता है, माइनस आता है। तो यहां पर क्या आ जाएगा, प्लस का एक्स आ जाएगा। इस प्लस एक्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे इनसे, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, प्लस एक्स इंटू माइनस एक्स, ये हो जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर, और प्लस एक्स इंटू प्लस 1 एक्स हो जाएगा। ये फिर क्या करेंगे, माइनस करेंगे, और जब माइनस करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, और ये माइनस हो जाएगा। ये दोनों यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएंगे, और यहाँ से क्या बचेगा, माइनस का 3x स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा, प्लस का 3x, और आगे का नंबर ऐसा कैसा अपन छाप देंगे। अब उसके बाद क्या करेंगे, देखो ये सबसे पहले ये प्लस का है, ये माइनस का, तो यहाँ पर क्या साइन आएगा, माइनस का आएगा। 3x स्क्वायर को डिवाइड करना है एक्स स्क्वायर से, तो कितनी बार डिवाइड होगा, एक्स स्क्वायर से कट जाएगा, और क्या बचेगा, 3 बचेगा। अब इस 3 को मल्टीप्लाई किया जाए इसे माइनस के साथ में, तो -3 इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा -3x स्क्वायर, -3 इंटू माइनस एक्स, ये हो जाएगा प्लस का 3x, और -3 इंटू प्लस 1 माइनस का 3। फिर इनको क्या करेंगे, माइनस करेंगे तो नीचे वाले साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। तो ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, और ये भी प्लस का हो जाएगा। अब ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये क्या बचेगा, यहाँ से 8 बचेगा। तो अब इसमें पूछा गया था यहाँ पे कि क्यूसेंट एंड रिमाइंडर क्या होगा, तो क्यूसेंट को मैं क्यू एक्स बोल देता हूँ। तो क्यू एक्स की वैल्यू तो यहाँ से क्या आएगी, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3, और जो रिमाइंडर है उसको मैं आर एक्स बोलता हूँ, और आर एक्स की वैल्यू क्या होगी, 8 होगी। ये आपकी इस क्वेश्चन का आंसर है। इतना ही इस क्वेश्चन में यहाँ से पूछा गया है, ठीक है। इसी प्रकार से आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक के हिसाब से, फाइंड ऑल द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल इफ polynomial fx is equal to 3x to the power 4 plus 6x cube minus 2x square minus 10x minus 5 if two of its zeros are ये and ये इसके 2 जीरोज आपके पास दे रखे हैं। तो सबसे पहले तो गिवन क्या है, देखो x इक्वल टू √5/3 एंड x इक्वल टू माइनस का √5/3 आर जीरोज ऑफ एफ एक्स। ये बात आप जानते हैं। और जो फैक्टर थ्योरम है वो ये क्या बोलती है कि अगर x इक्वल टू ए जीरो है एफ एक्स का, तो x माइनस ए क्या होता है, फैक्टर होता है। तो इसका मतलब क्या होगा, इस बात का मतलब दिस इंप्लाइज दैट x माइनस √5/3 एंड ये हो जाएगा x प्लस √5/3, जो भी यहां पे साइन होगा उसका अपोजिट साइन हो जाएगा। तो आर फैक्टर ऑफ एफ एक्स, ये दोनों क्या होंगे, इसके फैक्टर होंगे। जब ये दोनों अलग अलग इसके फैक्टर्स हैं तो इन दोनों को मैं कंबाइन करूंगा, तो ये हो जाएगा x माइनस 5/3 और x प्लस 5/3। ये भी क्या होगा, फैक्टर ऑफ एफ एक्स। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां से क्या मिलेगा मुझे, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, इनको मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5/3, और ये क्या होगा, फैक्टर होगा किसका, एफ एक्स का। अब जब ये फैक्टर हो गया तो मुझे क्या करना है, इस नंबर से डिवाइड करना है इस कंप्लीट को। भाई हमें करना क्या है कि इसके 4 जीरो होंगे, ये पता है क्योंकि पावर 4 है।
चारों से 2 जीरो तो यहाँ पे दे रखे हैं, 2 जीरो और फाइंड करने हैं। तो जब 2 जीरो और फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, इसके 4 फैक्टर होंगे, तो उनमें से 2 फैक्टर तो यहाँ पे मुझे मिल गए, 2 फैक्टर और मिलेंगे। तो उन 2 के लिए पहले मुझे क्या करूंगा, इस नंबर से डिवाइड करूंगा इस नंबर को। तो अब चलते हैं अपन डिवाइड प्रोसेस पे। तो यहाँ से ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5/3 और इधर क्या आएगा 3x⁴ प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x और माइनस का 5। तो अब सबसे पहला काम एक्स स्क्वायर से डिवाइड करना है 3x⁴ को। तो ये डिवाइड होगा कितनी बार, 3x² टाइम्स। देखो यहाँ पर क्योंकि कहा हुआ है कि ये इसका फैक्टर है, तो इसमें जो रिमाइंडर आएगा वो 0 बचना चाहिए आपके पास में, ठीक है। तो सबसे पहले ये डिवाइड हुआ, कितनी बार डिवाइड हो गया, 3x² टाइम्स डिवाइड होगा। अब क्या करेंगे, यहाँ से इस 3x² को इधर इन सबसे मल्टीप्लाई किया जाएगा। तो जब इनसे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिलेगा, 3x⁴ और इनको इनसे मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को, तो क्या हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा माइनस का 5x² यहाँ से बच जाएगा, सॉरी 5x² बचेगा ना। तो इस x² को अपन इस x² नीचे लिखेंगे यहाँ से, तो ये हो जाएगा माइनस का 5x²। फिर इनको क्या करेंगे, अपन माइनस करेंगे। तो जब अपन यहाँ से इन दोनों को माइनस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा और ये प्लस का, ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से क्या बचेगा 6x³ देखो माइनस का 2x² है प्लस का 5x², तो क्या बचेगा प्लस का 3x² माइनस 10x और माइनस का 5। अब यहाँ से फिर डिवाइड करेंगे इसको, तो डिवाइड कितनी बार, पहले तो ये प्लस का, तो यहाँ पर साइन किसका आएगा, प्लस का। और कितनी बार होगा, ये x² से डिवाइड करना है 6x³, तो 6x टाइम्स होगा। मल्टीप्लाई किया जाए इसको, तो ये हो जाएगा 6x³, ये 3 से कटेगा 6 2 टाइम्स और 2 × 5 कितना होता है 10 होता है, x होगा। तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 10x। फिर इनको क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो नीचे वाले के होंगे साइन चेंज और ये भी कैंसिल हो जाएगा और ये भी कैंसिल हो जाएगा। जो बच गया उनको लिखूं, तो यहाँ से बचा 3x² और यहाँ से क्या बच गया 5। अब यहाँ से फिर से एक साइन क्या आएगा, यहाँ पे प्लस का साइन आएगा। फिर बताओ क्या कितनी बार डिवाइड होगा, ये 3 टाइम्स होगा। मल्टीप्लाई किया तो 3 × x² हो गया 3x² माइनस 5/3 × 3, तो 3 से 3 कैंसिल हो क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। फिर माइनस करेंगे तो साइन हो जाएंगे चेंज, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे रिमाइंडर क्या आ गया 0 आ गया। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जब अपन बात करेंगे फैक्टर की fx की, तो fx के जो 4 फैक्टर अपने पास बन रहे थे वो कौन कौन से थे, x माइनस √5/3 और x प्लस √5/3 और जो इसका तीसरा फैक्टर है वो मेरे पास में मुझे मिला 3x² प्लस 6x प्लस 3, ये मुझे उसका तीसरा फैक्टर मिला। अब इस तीसरे वाले फैक्टर से मुझे बाकी के 2 फैक्टर और निकालने पड़ेंगे, वो निकालेंगे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से। देखो 2 नंबर सोचने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पे कितना चाहिए 3 3 9 आना चाहिए और प्लस करने पे कितना चाहिए 6 आना चाहिए। तो यहाँ से ये तो सेम टू सेम रहेगा और ये भी सेम टू सेम रहेगा। इसका क्या किया जाए, इसमें से मैं क्या करूँगा 3x² प्लस 3x प्लस 3x प्लस 3, 2 ऐसे नंबर जिनको मल्टीप्लाई किया 9 आ गया और प्लस किया तो 6 आ गया, आ जाएगा। उसके बाद में ये सेम रहेगा, ये सेम रहेगा और यहाँ से कॉमन क्या आएगा 3x, तो अंदर क्या बच जाएगा x प्लस 1 प्लस यहाँ से कॉमन क्या आएगा 3, तो अंदर क्या बच जाएगा x प्लस 1। फिर यहाँ से ये कॉमन सेम रहेगा, ये सेम रहेगा और यहाँ से इन दोनों से कॉमन क्या आ जाएगा x प्लस 1 और इधर क्या बच रहा है 3x प्लस 3। तो इसके जो 2 जीरोज होंगे वो यहाँ से मुझे मिल जाएंगे और वो जीरोज क्या होंगे, पहला इफ x प्लस 1 इज नॉट इक्वल टू 0, तो अगर 0 ये नहीं होगा तो कौन 0 होगा 3x प्लस 3 0 होगा। और अगर 3x प्लस 3 0 होगा तो 3x की वैल्यू होगी माइनस का 3 और x की वैल्यू क्या हो जाएगी -3/3 यानी कि -1। फिर सेकेंड टाइम क्या होगा, इफ 3x प्लस 3 0 नहीं होगा, अगर ये 0 नहीं होगा तो फिर 0 कौन होगा x प्लस 1 0 होगा और अगर x प्लस 1 0 होगा तो उसकी वैल्यू क्या होगी
-1 होगी। तो ये दोनों वैल्यू होगी। तो इसका मतलब उसके जो चारों जीरोज होंगे वो क्या होंगे, तो इसका मतलब जीरोज ऑफ पोलिनोमियल जो आपके पास दे रखा था f(x) वो क्या होंगे, पहला जीरो -1 होगा, दूसरा भी -1 होगा, तीसरा जीरो क्या होगा, रूट का 5/3 होगा, और चौथा वाला जो जीरो है वो क्या है, माइनस का √5/3। ये उस पोलिनोमियल के अपने पास में चारों जीरोज हो जाएंगे। तो ये आपके पास में जो क्वेश्चंस थे वो थे बेस्ड ऑन डिवीजन एल्गोरिथम थे। थैंक यू, धन्यवाद।